हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा टॉपिक चल रहा था टैक्स प्लानिंग फॉर शट डाउन एंड कंटिन्यूस डिसीजन। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक है इस प्रोविज़न का, क्या है भाई, टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे फॉर शट डाउन और कंटिन्यूस डिसीजन के लिए। चलिए देखते हैं इसमें। डिसीजन रिलेटिंग टू प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस, ये कहा गया है कि जो बिजनेस, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, ये बिजनेस है और ये बिजनेस ए बी कंपनी है और ये क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहला जो आता है, इसके पास पास्ट लॉसेस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यदि नहीं है तो इसको हम कभी भी एडवाइज नहीं देंगे कि वो अपने बिजनेस को क्या करे, शट डाउन करे। हम इसको कभी भी एडवाइज नहीं करेंगे कि भाई आप अपने बिजनेस को शट डाउन करो, क्योंकि इसके पास ना तो पीछे से कोई लॉस आ रहा है और ना ही कोई अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, तो इसे अपना बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहिए भाई, ठीक है। यदि इसी बिजनेस के पास पास्ट लॉसेस हैं एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी आ रहा है, तो हम इस बिजनेस को एडवाइज करेंगे कि भाई आप अपने इस बिजनेस को तब तक शट डाउन ना करें जब तक आपका लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फुल्ली सेट ऑफ ना हो जाए। यदि आपने बिजनेस को बंद कर दिया तो फिर आपका जो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो आपका लॉस बन जाएगा। परंतु यदि आप उसे चालू रखते हैं तो आप उसे नेक्स्ट प्रॉफिट के अंदर से, जो भी सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर प्रॉफिट होने वाला है, वहां से कैरी फॉरवर्ड करके वहां पे सेट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है भाई, 2 पॉइंट। चलिए देखें। प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस विद नो पास्ट लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इट इज नेवर एडवाइजेबल टू शट डाउन द बिजनेस। हम उसको एडवाइज नहीं करेंगे कि आप अपने बिजनेस को बंद करें, चालू रखें भाई आप, क्योंकि लॉस नहीं है, क्या पता आपके बिजनेस चल पड़े आगे और आप प्रॉफिट कमा जाएं। चलिए, बिजनेस विच हैज पास्ट लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, यदि बिजनेस के पास क्या है, पास्ट लॉसेस भी है और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी है। इफ पॉसिबल सच बिजनेस शुड बी कंटिन्यूड, यदि पॉसिबल है तो आप उस बिजनेस को क्या रखें, कंटिन्यू रखें। टिल, कब तक, टिल पास्ट लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आर नॉट फुली सेट ऑफ ना हो जाए, जब तक आप उसे क्या रखें, कंटिन्यूस रखें। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, लॉस जनरेटिंग बिजनेस। सेकंड पॉइंट आता है लॉस जनरेटिंग बिजनेस। अब आपके पास क्या है भाई, ये बिजनेस है, ये क्या कर रहा है, लॉस जनरेट कर रहा है। जब भी ये काम करता है इसको लॉस ही होता है। मतलब क्या है भाई, इसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, वो प्रॉपरली इस बिजनेस को कंडक्ट नहीं कर पा रही है, तो लॉस हो रहा है भाई, ठीक है। या गवर्नमेंट पॉलिसीज इसके अगेंस्ट है, ठीक है भाई, इसकी प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो बिजनेस हो सकता है लॉस ही अर्न करे। तो भाई आप बताओ क्या किया जाए, सुने। इफ द बिजनेस अर्न लॉसेस, is temporary phenomena and financial position of the business allow the business house to bear such loss for some years, then such business should be continued। देखो भाई, प्रॉफिट ना हो और लॉस हो, ये हो सकता है, ये नॉर्मल फिनोमिना है कि हो सकता है आपको लॉस हो जाए। परंतु यदि आपका जो बिजनेस हाउस है आपको परमिट करता है कि इस लॉस के साथ भी बिजनेस को हम कुछ ईयर्स तक चला सकते हैं, तो उस बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहिए।
should be continued. However, if the occurrence of losses is expected to be long period, then business should be discontinued at the earliest. ये बात बोली गई है, लैंग्वेज से कंफ्यूज ना हो, ध्यान से सुने। ये बिजनेस है मिस्टर ए का, और ये बिजनेस रेगुलरली लॉस करता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है इस बिजनेस को। अब मिस्टर ए के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस लॉस के साथ भी यदि बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कैरी ऑन रख सके तो उसे कुछ सालों तक, कुछ ईयर्स तक क्या करे, इस बिजनेस को चलता रहने दे भाई, चलता रहने दे। यदि उसे लगे कि ये लॉस तो भाई लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जाएगा, 5 से 6 साल तक लॉस चलेगा, तो इमीडिएट उसे इस बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। ठीक है भाई, ये बात इस पैराग्राफ में बोली गई है। चलिए, जितनी जल्दी हो सके इस बिजनेस को शट डाउन कर दें आप, यदि लॉन्ग टर्म के लिए आपको लॉस होने वाला है। थर्ड पॉइंट, हाउ टू टी कॉफी रबर बिजनेस हाउस कैन अवॉइड द विड्रॉल ऑफ ए डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 33AB। देखिए भाई, आपने पढ़ा था लास्ट जो पहला लेक्चर हमारा टी कॉफी नहीं न्यू बिजनेसेस के ऊपर हमने पढ़ा होगा, टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेसेस के अंदर टी कॉफी एंड रबर बोर्ड। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम एक जैसे नाबार्ड के पास या स्पेशल अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, कुछ पैसा जमा कर देते हैं और उसकी हमें क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है ना भाई। देखो, कुछ टाइम पीरियड के अंदर हमें अमाउंट जमा करनी होती थी और वो अमाउंट जमा और 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस विच एवर इज लोअर इज डिडक्टेबल, आपने पढ़ा होगा। यदि ऐसा है तो उस अकाउंट से निकाले गए पैसे का यूज, उस स्पेशल अकाउंट से निकाले गए पैसे का यूज उस अकाउंट के द्वारा स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट के अनुसार ही किया जा सकता है। और हमने उसका उपयोग किया भी, उस बिजनेसमैन ने उसका उपयोग किया भी, उसने ऑब्जेक्ट के अनुसार ही रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड एक मशीन परचेज कर ली। परंतु अब उस मशीन को आपने पढ़ा था कंडीशन, ये डिडक्शन मिली रहेगी आपको यदि आप उस असेट्स को परचेज की डेट से 8 साल तक सेल नहीं करते हैं तो। परंतु यदि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि एसएससी को, उस बिजनेसमैन को, उस असेट्स को जो कि हमने स्पेशल अकाउंट से निकाल के परचेज की थी, पैसा निकाल के परचेज की थी, उस असेट्स को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम विच इज 8 ईयर से पहले वो सेल करनी पड़ जाए, तो कैसे हम उस जो डिडक्शन हमें मिली हुई है उसको अवेल रख सकते हैं। यदि 8 साल से पहले बेचेंगे तो वो डिडक्शन हमारी विड्रॉल हो जाती है, परंतु हम कुछ कंडीशंस हैं उनको यदि हम फॉलो कर देते हैं तो फिर हमारी जो डिडक्शन है वो हमें मिली रह जाती है। चलिए देखते हैं हाउ टू टी कॉफी एंड रबर बोर्ड बिजनेस के तहत अवॉइड कैसे विड्रॉल ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB, जो डिडक्शन मिली हुई उसको कैसे हम विड्रॉल होने से बचाएं। देखिए, इफ द असेट्स एक्वायर्ड बाय द बिजनेस बाय द अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम द स्पेशल अकाउंट, स्पेशल अकाउंट में हम टी कॉफी और रबर बोर्ड के तहत कोई अकाउंट ओपन होता है उसके अंदर, या नाबार्ड के अंदर जो पैसा हमने जमा कर रखा है वो उस पैसे की बात कर रहा है। एंड दैट असेट्स इज टू बी सोल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 8 ईयर, है ना भाई। 8 ईयर के अंदर यदि बेचनी पड़ जाए, देन इफ पॉसिबल सच असेट शुड बी सोल्ड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, तो आपके पास यदि पॉसिबल हो तो उस असेट्स को ऐसे व्यक्ति को बेचे, उस व्यक्ति को बेचे कि आपकी जो डिडक्शन है वो बनी की बनी रह जाए। अब भैया, यदि बात आपको रखनी है तो आप इस असेट्स को किसको बेचेंगे भाई, गवर्नमेंट को बेचें, लोकल अथॉरिटी को बेचें, गवर्नमेंट कंपनी को बेचें, या कॉरपोरेशन जो कि स्टेब्लिश्ड है अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट। यदि आपने उस असेट्स को इन व्यक्तियों को सेल किया है तो फिर इफ दिस इज डन देन डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 33AB shall not be withdrawn, तो डिडक्शन नहीं ली जाएगी, विड्रॉल नहीं की जाएगी बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। गुड, आगे देखिए, चलो मैं समझा देता हूं आपको। मैंने एक न्यू बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस था टी कॉफी एंड रबर। ठीक है भाई, टी कॉफी एंड रबर बिजनेस का था भाई। अब मेरे को चाहिए डिडक्शन,
तो गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आप भाई एक स्पेशल अकाउंट में पैसा जमा करें, चाहे वो नाबार्ड का हो, नाबार्ड हो, चाहे कोई स्पेशल अकाउंट हो कॉफी एंड रबड़ बोर्ड के तहत। ठीक है भाई, हमने क्या किया, उसके अंदर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दी। ये अकाउंट है भाई, इस अकाउंट में हमने कुछ पैसा जमा कर दिया। अब इस गवर्नमेंट ने कंडीशन भी लगा रखी है कि भैया इस अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको आप इस स्कीम के तहत जो ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज कर सकते हैं। मैं बोला ठीक है जी, स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, चाय बनाने के लिए एक मशीन परचेज कर ली। गवर्नमेंट बोली कोई बात नहीं भाई, आपने पैसा इससे निकालो और खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब इसने मशीन तो निकाली, परंतु गवर्नमेंट ने कंडीशन भी लगा रखी थी कि आप मशीन तो ले लो भाई इस पैसे से, परंतु आप इस मशीन को 8 साल तक, जब आपने इसे परचेज किया है, परचेज की डेट से 8 साल तक आप इसे सेल नहीं करेंगे। परंतु कोई सिचुएशन ऐसी बनी कि आपको वो असेट्स, जो ये मशीन थी, ये मशीन बिफोर 8 ईयर आपको सेल करनी पड़ गई। तो ये कहता है यदि आप ऐसा करेंगे, गवर्नमेंट कहती है यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे भाई, जो हमने आपको डिडक्शन दी है ना भाई, वो हम वापस ले लेंगे भाई अपनी डिडक्शन, और उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। वो बोला अच्छा जी। तो टैक्स प्लानिंग करने के लिए हम बात करते हैं कि यदि हमें असेट्स बिफोर 8 ईयर बेचनी पड़ जाए, तो हमें यदि अपनी उस डिडक्शन को अवेल रखना है तो हमें क्या करना है, हम उस असेट्स को कोशिश करें, पॉसिबल हो तो कोशिश करें कि हम उस असेट्स को गवर्नमेंट को बेचें, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। ठीक है, किसी गवर्नमेंट कंपनी को बेचें, किसी लोकल अथॉरिटी को बेचें, या कोई कॉरपोरेशन को बेचें जो कि स्टेब्लिश्ड है अंडर किसके तहत भाई, स्टेट और सेंट्रल एक्ट के तहत स्टेब्लिश है, तो उनको बेचें। तो यदि हमने ऐसा किया है तो हमें वो डिडक्शन क्या हो जाएगी, मिली रहेगी, विड्रॉल नहीं होगी बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, इसी का थर्ड पॉइंट का सेकंड है, इफ द असेट्स एक्वायर्ड अंडर सेक्शन 33AB आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर, देन सच फर्म एडवाइज टू सेल और ट्रांसफर such assets to a company with the fulfillment of the following conditions। कहते हैं कि यदि आपको ट्रांसफर करनी भी पड़ जाए तो आप किसी कंपनी को ट्रांसफर करिए, और कंपनी को जो ट्रांसफर करेंगे वो इन द नेचर ऑफ मर्जर होना चाहिए भाई। मर्जर का मतलब तो जानते ही होंगे आप, मर्जर का मतलब होता है all assets taken by the company, all partners becomes the member of the company and all liabilities of the firm are becomes the liability of the company। ठीक है भाई, ये 3 कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, असेट्स को बिफोर 8 ईयर सेल कर सकते हैं। ठीक है भाई, 3 कंडीशन है, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म बिकम्स द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, एंड द ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स द मेंबर ऑफ द कंपनी, नॉट ए पार्टनर ऑफ ए कंपनी। कंपनी में पार्टनर्स नहीं होते, कंपनी में मेंबर्स होते हैं। ध्यान रखना भाई, आप कहेंगे फर्म कहाँ से आ गई, तो कोई फर्म टी का बिजनेस नहीं कर सकती भाई, कर सकती है भाई, टी का बिजनेस कर सकती है। वो भी क्या उसको डिडक्शन मिलेगी? हाँ जी, उसको बिल्कुल डिडक्शन मिलेगी। तो वो भी यदि डिडक्शन लेना चाहती है तो ऐसा करने पर जो डिडक्शन उसको मिली थी वो विड्रॉल नहीं होगी। क्लियर है? यही बात लिखी हुई, दिस इज डन देन द डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन दिस नॉट बी विड्रॉल। ओके, हाउ टू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस business house can avoid the withdrawal of deduction under section claimed 33AB के तहत जो क्लेम कर रखी है वो कैसे रोका जा सकता है उसको? If the assets acquired by the withdrawing the amount of special account, वही बात है सेम, are to be sold before the expiry of the stipulated time 8 year, if possible such assets should be sold to any of the following persons। वही बात लिखी हुई है, गवर्नमेंट को बेको, चाहे वो सीजी हो और चाहे एसजी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट कंपनी, कॉरपोरेशन स्टेट एक्ट के तहत या सेंट्रल एक्ट के तहत हो। यदि ऐसा करता है तो डिडक्शन मिल जाएगी, विड्रॉल नहीं होगी वो डिडक्शन। चलिए फिफ्थ पॉइंट, वाइल डिसकंटिन्यूइंग ए कंपनी द मैनेजमेंट इज एडवाइज्ड, मैनेजमेंट को हम एडवाइस देते हैं
कि भैया आप अपनी भी कंपनी को बंद तो करना चाहते ही हो, तो आप ऐसा करो कि आप इसे डायरेक्ट बंद करने की बजाय अमलगमेशन करके बंद करो भाई। ऐसा करने से अमलगमेटिंग कंपनी को जो भी डिडक्शंस मिलती हैं, नंबर ऑफ इंसेंटिव्स अमलगमेटिंग कंपनी को मिलते हैं, वो सारे इंसेंटिव आप लोगों को भी मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। द मैनेजमेंट इज एडवाइज टू सी द पॉसिबिलिटी ऑफ its amalgamation with some other company as per the section 2 subsection IB of Income Tax Act 1961. In such a case, amalgamating company has been provided with many tax incentives. नंबर ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। मैंने अमलगमेशन का एक लेक्चर दिया हुआ है, उस लेक्चर से आप इंसेंटिव्स को 5-7 इंसेंटिव्स और डिस्कस कर देना तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई explain the decisions regarding shutdown and continuous decision and how to tax planning for it। इसके लिए हम टैक्स प्लानिंग कैसे करें भाई। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस के लिए, आप इसे ध्यान से पढ़ना। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।